जब मैं 9th क्लास में था, मैंने एक फ़िल्म देखी हिंदुस्तान की कसम, और उसको देखने के बाद मन में बिल्कुल एयर फ़ोर्स में जाने की एक इच्छा हुई और उसके बाद फिर मैंने उसकी तैयारी की। बहुत जोश के साथ तैयारी शुरू हुई। एयर फ़ोर्स के लिए फ़ॉर्म भरा और बस पहला राउंड क्लियर किया। सेकेंड राउंड की जब बात आई तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात आई, तो ध्यान में आया कि एक प्रतियोगिता होने वाली है आसनों की। और फिर हमें मामा जी की याद आई कि उन्होंने बचपन में हमें 2-4 आसन सिखाए थे। आँखों में तो सपने थे एयर फ़ोर्स में जाने के, और उसकी तैयारी हमने करना शुरू किया। प्रतियोगिताओं में जाने की तैयारी की और 6 तक को सर्टिफ़िकेट मिलना था। तो हमने उसके लिए बहुत ज़ोर-शोर से अपने आसनों की तैयारी शुरू की। प्रतियोगिता में आशा से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली। 6 की जगह तीसरा स्थान मिल गया। फिर मैं गया अपने एयर फ़ोर्स के आगे प्रोसेस के लिए, तो उसमें फिजिकल राउंड क्लियर, ग्रुप डिस्कशन इत्यादि भी क्लियर, और धोखा दिया तो इस दिल में। दिल से मतलब अपने हार्ट प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें उनके अनुसार छेद था और वो एक कारण था जिसके कारण मैं मेडिकली फिट नहीं था एयर फ़ोर्स के लिए, आर्मी के लिए, इवन किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उसके बाद तो स्थिति मेरी ऐसी थी जैसे लगता था कि कुछ है ही नहीं मेरे सामने, एकदम अंधेरा, और मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया वहीं पे थमी हुई सी लग रही। अपने इस शारीरिक और मानसिक डिप्रेशन, उसके समाधान के लिए कहीं और रास्ता नहीं मिल रहा था, और जो संकेत हो रहा था वो बार बार योग अभ्यास की तरफ हो रहा था। और फिर मैंने नियमित रूप से योग का अभ्यास करना आरंभ किया। मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा होने ही लगा, साथ ही साथ मुझे नाम, इनाम और ख्याति प्राप्त होने लगी, और वो भी अपने शहर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक। मैं योगश्री हुआ, मैं चैंपियन बना, डिस्ट्रिक्ट का भी, स्टेट का भी, और राष्ट्रीय स्तर तक भी गोल्ड मेडल मैंने अचीव किया। ऐसा लगने लगा मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, अब किस्मत मेरे साथ थी। योग सम्राट ऑफ इंडिया, ऐसा लगा बिल्कुल एक नई पहचान मिल गई हो, ज़िंदगी की जंग हमने जीत ली हो, और बस रास्ता बहुत अच्छी तरह से खुले हुए सामने अपने सफलता की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मन में एक विचार आया कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है। ज़िंदगी का एक नया दौर आरंभ होता है, और इसमें आरंभ होता है प्रशिक्षण का काम। भिन्न भिन्न अलग अलग जगहों से जाकर के हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और फिर अपना काम हमने आरंभ किया जमशेदपुर में, रुड़की में, दिल्ली में। और इसमें हमने जेल के कैदियों को, पुलिस को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, बच्चों को, महिलाओं को, इस तरह से समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को हमने अपनी सेवाएं दी। विद्या भारती दिल्ली प्रांत में मुझे फिर अवसर प्राप्त हुआ इनके पंजाबी बाग बाल मंदिर में योग शिक्षक के रूप में काम करने का। उसके बाद हरिनगर बाल मंदिर में अपना ट्रांसफ़र हुआ, और यहाँ भी मैंने योग शिक्षक के रूप में काम किया, और आज भी मैं कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मेरे पास दिल्ली प्रांत की जिम्मेदारी योग प्रमुख की मुझे मिली। उत्तर क्षेत्र, जिसमें 5 राज्य आते हैं, जम्मू, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली, इन 5 प्रांतों को मिलाकर है, और इसके भी प्रमुख का जो दायित्व है वो मेरे पास आया। और इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय विद्या भारती के स्तर पे जो योगासन प्रतियोगिता होती है उसके संयोजक का दायित्व पिछले 5 वर्षों से मेरे पास है। फिर मुलाकात होती है नेहा सयाल जी से, मेरे पास आती है और नमस्कार करके बोलती है, सर मुझे आपसे योग सीखनी है। इसके बाद आना होता है मनीष यादव जी का मेरे पास योग सीखने के लिए। कुछ समय के बाद फिर एक छोटा सा टीम अपना बनता है। यहाँ से मेरे प्रयासों को एक नया नाम मिलता है, योग प्लस 23। इसकी शुरुआत
2019 दिसंबर से होती है। दिल्ली के कई जगहों पे हमने योग की क्लास आरंभ की। कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेज आरंभ हो गई। योग दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, एडवांस योगासन, बेसिक आसन, इन सब के ऊपर हमने कोर्सेज किए। धीरे धीरे लोग आते गए, अपना कार्यक्रम बढ़ता गया और ये पूरे विश्व स्तर पे फैलता गया। फिर हमारी आवश्यकताएं सामने आने लगी और इन आवश्यकताओं से मीट करने के लिए, उसके लिए अपने को तैयार करने के लिए हमने प्रोग्राम किया IYC, इंटेंसिव योग इंस्ट्रक्टर कोर्स। इस कोर्स में हमने वास्तव में इन्हें कमांडो की तरह से ट्रेनिंग दी है, वो भी ऑनलाइन। सुबह 4 बजे उठना, रात में 10 बजे तक का पूरा एक टाइट शेड्यूल, और नीचे सोना, खाने में ये नहीं खाना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत सारी बातें इफ एंड बर्ड्स के साथ बिल्कुल योग साधना में इनको हमने डाला। और इस तरह से तैयार होती है हमारी टीम, और आज हम हैं योग प्लस 23।